हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का ही नया टॉपिक है। लास्ट क्लास पे हमने एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए फाइंड किया था। उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे, उसके ग्राफ भी हमने देखा था। इस वाले लेक्चर में हमें एक और टॉपिक कवर करना है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के इनसाइड पे अब मैंने एक कैविटी बना दी, जहां पे कोई चार्ज नहीं है, एक स्पेस है, एक कैविटी है। उस कैविटी के इनसाइड पे कितनी फील्ड होगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। उसका डायरेक्शन क्या होगा, यह भी हमें देखना है, ठीक है, इस वाले लेक्चर में। नाउ मैंने यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लिया और उस पे मैंने चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दी, रो दी। एंड यहां पे एक कैविटी बनाई, मतलब यहां से एक स्फेरिकल, है ना, एक स्फेरिकल कैविटी मैंने बाहर निकाल ली, ठीक है। तो यहां पे इनसाइड पे कितनी फील्ड होगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। क्या ये फील्ड 0 होगी, नो। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म होगी, जो हमें देखना है। क्या ये फील्ड का डायरेक्शन, इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी हमें देखना है। ओके, सी हियर। तो सर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इस कैविटी का डिस्टेंस, इस स्फेयर के सेंटर से इसका डिस्टेंस हमने आर लिया है और इसको मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा है, दैट इज आर वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है इसके सेंटर से R1, पोजीशन वेक्टर R1 है, और जो कैविटी के सेंटर से इस पॉइंट का, P पॉइंट का, जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करना है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर है। तो लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो आपको डाउट होगा क्या सर गॉस लॉ यहां पे यूज कर सकते हैं क्या? हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, इनसाइड पे चार्ज नहीं है तो फील्ड 0 होनी चाहिए थी। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, यहां पे चार्ज और यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है। यहां पे चार्ज कम है, यहां पे चार्ज, इस साइड चार्ज क्या है, ज्यादा है। इट मींस यहां पे फील्ड क्या है, इधर का फील्ड ज्यादा होगा, तो यहां हम इनसाइड पे फील्ड 0 नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म तो है, बट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, इस साइड और इस साइड का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही अलग अलग है, तो फील्ड 0 नहीं होगा। कितना फील्ड होगा, यही हमें फाइंड करना है। तो लेट्स सी, इसके लिए मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट यूज किया, है ना। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता था या फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता था, तो उस केस में आप क्या करते थे, वहां पे एक नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज करते थे। लाइकवाइज यहां पे मैं नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देखो कैसे, मैंने यहां पे इस वाले स्फेयर को और इस कैविटी को दो तरीके से, दो डायग्राम में दिखाया। मैंने क्या किया, इस पे एक प्लस रो चार्ज रख दिया और एक माइनस रो चार्ज रख दिया, तो नेट चार्ज अभी कितना है, यहां पे 0 है। क्या कोई फर्क पड़ा? इस प्लस रो से और माइनस रो से कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट चार्ज अभी भी 0 है एंड अभी भी जस्ट लाइक ये कैविटी है। बट इससे हमारा क्या फायदा हो गया, अगर इस प्लस चार्ज को मैं, प्लस रो को कंसीडर करूं, तो ये पूरा स्फेयर के साथ मिलकर क्या बना देगा, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर बना देगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लस रो होगी। तो देखो यहां पे, तो दिस एंड हमारा पॉइंट कहां पे है, इसके सेंटर से देखा जाए तो ये पॉइंट P है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 इज द पोजीशन वेक्टर हियर। एंड प्लस रो था हमारा, एंड छोटा सा कैविटी जिसको मैंने प्लस से फिल किया, तो ये वाला फिल हो गया प्लस वाला, और माइनस वाला चार्ज अभी भी हमारे पास है। तो माइनस वाला अगर मैं एक स्फेयर और बना दूं नेगेटिव चार्ज वाला, तो यहां से देखा जाए तो इसके सेंटर से ये P पॉइंट, दिस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कितना है, दैट इज R2, एंड ये हमारा माइनस रो चार्ज है।
गॉट इट? नाउ सर, इन दोनों के वजह से, इसके वजह से यहां पे फील्ड में E1 मान लेता हूं और इसके वजह से यहां पे P पॉइंट पे फील्ड में E2 मान लेता हूं, तो दोनों फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टरली ऐड कर सकता हूं। अगर वेक्टरली ऐड कर दिया तो क्या मुझे नेट फील्ड मिल जाएगा? यस सर, नेट फील्ड मिल जाएगा। तो मैं E1 फाइंड कर लेता हूं, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और जिसका चार्ज प्लस रो है, एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये भी उसी तरह बिहेव करेगा जो कैविटी में मैंने माइनस रो चार्ज रखा है। तो यहां पे अभी हमने एक रिजल्ट देखा था, किसके टर्म में? रो के टर्म में। तो वो कितना था? रो आर डिवाइडेड बाय, तो यहां पे हमारा आर कितना है? R1 है, उस पॉइंट का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज E1। एंड व्हाट अबाउट दिस E2 सर? This E2 can be written as माइनस रो, क्योंकि यहां पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? नेगेटिव है, दिस नेगेटिव, एंड पोजीशन वेक्टर R2, तो दिस इज R2, मतलब इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसके फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में होगा, अभी हमने देखा था, ठीक है। सो दिस 3 एप्सिलॉन नॉट। सो इन दोनों रिजल्ट्स को वेक्टरली ऐड किया जाए तो वो रिजल्ट कितना मिलेगा, हमें ये देखना है। सो नाउ नेट फील्ड, इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना है? नेट फील्ड, तो नेट फील्ड देखो, दिस E टोटल नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। क्या हमने E1 अभी भी फाइंड की? यस सर, दैट इज रो R1 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस रो R2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस फील्ड E इज इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूं मैं, रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। तब क्या मैं R1 और R2 को R के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो, अगर मैं R1 प्लस R2 सॉरी R प्लस R2 को ऐड करूं तो इसका रिजल्टेंट क्या है हमारा? R1 है, टेल हेड हेड टेल, दिस मीन्स R प्लस R2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? R1। तो दिस R is equal to R1 माइनस R2। तो इन प्लेस ऑफ R1 माइनस R2 मैं क्या पुट कर सकता हूं? इस R को, इसका सिग्निफिकेंस है, मैं बताता हूं थोड़ी देर में। यहां E बिकम्स रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर, ये वाला पॉइंट पे जो हमने फील्ड फाइंड किया वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? नो। क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? नो। क्या ये R पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। ये R क्या है हमारा? दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर या पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ कैविटी। किसके रिस्पेक्ट में सर? जो बिगर वाला जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उस पे। इट मींस सर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये है कि यहां पे पॉइंट हो, यहां पे पॉइंट हो, यहां पे पॉइंट हो, यहां पे पॉइंट हो, क्या इस पॉइंट का हर एक कैविटी के इनसाइड हर एक पॉइंट पे फील्ड कितना मिलेगा? यही मिलेगा, क्योंकि अभी भी कैविटी क्या है? उसी पोजीशन पे है। मैं उस पॉइंट को मूव करा रहा हूं जिस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करना था। तो वो पॉइंट कहीं पे भी मूव कर रहा है, ये कहीं पे भी मूव कर रहा है, यहां पे भी करा दूं तब भी ये आर वही है। R1 R2 चेंज हो रहा है, इट डजंट मैटर। तो क्या करेगा? तो यहां पे भी चला जाएगा तब भी वही है, इतना ही फील्ड है। रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट
आर वेक्टर, क्योंकि ये वाला तो चेंज हो नहीं रहा है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो कैविटी है, कैविटी के इनसाइड पे हमारा फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म फील्ड है। और वो किधर के डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम कैविटी को मूव नहीं कराएंगे तब तक हमारा फील्ड चेंज नहीं होगा उस कैविटी के अंदर। आईआईटीजे ने यहां से क्वेश्चन पूछा है ना, कुछ साल पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं और देखता हूं चीजों को। सी नाउ आगे अगर देखा जाए कि सर ये जो फील्ड है वो तो आपने बताया कि यूनिफॉर्म है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा इस फील्ड का डायरेक्शन। तो फील्ड इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड इधर के डायरेक्शन में। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, दो पॉइंट्स, ये है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो सर ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल का रिलेशन कैसा होगा, पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, रिलेशन between the potential at point A and B. The answer is, आप ऑब्जेक्टिव के टर्म में भी ले सकते हो, बट आंसर इज सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इट मींस इधर से इधर के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इट मींस मैं कह सकता हूं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। दिस इज द आंसर, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। क्लियर है क्या बात है, समझ आ रही है आपको? ओके, सो नाउ मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपको ये एज अ होमवर्क है, एज अ होमवर्क आपको लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, उस क्वेश्चन को और ये वाला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सी क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन इज मैंने एक कैविटी बनाई, यहां पे एक कैविटी बनाई, ठीक है। दिस इज अ कैविटी जिसकी रेडियस कितनी है, सपोज इस स्फेयर की कैविटी इसकी रेडियस है दैट इज ट्वाइस आर, एंड मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज दिया इसे। और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। इसके सेंटर से ट्वाइस आर डिस्टेंस पे ये P पॉइंट पे वी नीड टू फाइंड आउट द फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट दिस इज कैविटी, दिस इज कैविटी। तो इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है? तो ये आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे डिस्कस करूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा। होप चीजें आपको समझ आई होगी। समझ आई तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, सो दैट सभी लोग इससे क्या हो सकते हैं, बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हो कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आपको बातें समझ आ रही है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।